poem number 2, or you can say poem number 3. This is, the name of the poem is A Tiger in the Zoo. अगर हम डस्ट ऑफ स्नो एंड फायर एंड आइस को फर्स्ट पोएम मान ले तो दिस इज पोएम नंबर 3, अदरवाइज दिस इज पोएम नंबर 2. तो अ टाइगर इन द जू इज रिटन बाय लेस्ली नॉरिस. बट बिफोर स्टार्टिंग आवर टूडेज लेसन, टूडेज पोएम, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए. अच्छे अच्छे कमेंट करिए, मुझे अच्छा लगेगा और मैं और बेटर वर्क कर पाऊंगी. तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो. अ टाइगर इन द जू, रिटन बाय लेस्ली नॉरिस एंड फ्रॉम बुक फर्स्ट फ्लाइट, क्लास 10th. सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है वो पूछा जाता है कि हु इज द पोएट ऑफ द पोएम अ टाइगर इन द जू. आप क्या राइट करेंगे? The name of the poet is Leslie Norris. And what is the name of the poem? The name of the poem is A Tiger in the Zoo. And जो लिखने का तरीका होता है, आपने ध्यान रखना है, ये कैपिटल में होने चाहिए. प्रेपोजिशंस को छोड़ देते हैं, आर्टिकल्स को छोड़ देते हैं, बाकी सब हमने कैपिटल लिखना होता है. हर वर्ड का फर्स्ट लेटर आप अपनी बुक को खोलकर देखेंगे, वहां भी आपको ऐसे ही लिखा मिलेगा. तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है जो आपने ध्यान रखना है. प्लस जब पोएट का नाम लिखते हैं, सपोज इट कंटेन्स 2 वर्ड्स, इसमें 2 वर्ड्स हैं, तो हम दोनों वर्ड्स का फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखेंगे. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. ये जो पोएम है, दिस इज अ कंट्रास्ट. इसमें एक कंट्रास्ट दिखाया गया है, 2 विपरीत चीजें, 2 डिफरेंट फिनोमिना. जो एक टाइगर है वो कहाँ रहता है? वो फॉरेस्ट में रहता है. बट इन दिस पोएम ही इज केप्ट बिहाइंड द बार्स. उसको पिंजरे में रखा गया है. लेकिन पोएट जो है उसको बहुत बुरा लगता है, ही टुक पिटी ऑन द टाइगर, कि उसको कहाँ होना चाहिए और वो कहाँ है. तो ये जो कंट्राडिक्शन है, ये जो 2 बातें, विपरीत बातें हैं, वो इस पोएम में डिस्कस की गई है कि अ टाइगर इज सपोज्ड टू लिव इन हिज नेचुरल हैबिटेट, दैट इज फॉरेस्ट, बट ही इज लिविंग बिहाइंड द बार्स. वो कहाँ रह रहा है? पिंजरे में. वो बार्स के पीछे है. तो बार्स के पीछे है, कहाँ होना चाहिए? दिस इज द अल्टीमेट ऑफ दिस पोएम. तो स्टार्ट करते हैं. Line to line, word to word description of this poem. He stalks in his vivid stripes. Stripes क्या होती हैं? धारियां. आपने सुना होगा, जैसे जेब्रा होता है, उसके ब्लैक और व्हाइट स्ट्राइप्स होती हैं, धारियां. Stripes means धारियां. He stands for tiger. He किसके लिए है? He stands for tiger. पूछा जाएगा आपसे स्टैंजा कॉम्प्रिहेंशन में कि ही किसके लिए है? ही रेफर्स टू टाइगर. स्टॉक्स, स्टॉक्स का मीनिंग होता है धीरे धीरे चलना. मूव स्लोली एंड क्वाइटली, चुपचाप धीरे धीरे चलना. विविड, विविड होती है ब्राइट और क्लियर. यू कैन से विविड क्या होता है? ब्राइट, और यू कैन से क्लियर. मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड है. सिनोनियम एंटोनियम में पूछा जाता है, स्टैंजा कॉम्प्रिहेंशन में पूछा जाता है, हायर लेवल के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. दीज 2 वर्ड्स आर मोस्ट इंपोर्टेंट. तो पोएट कहता है कि वह चुपचाप चलता है. कौन वह? टाइगर. चुपचाप चलता है. अपनी जो उसके शरीर पर धारियां हैं, क्लियर दिखती हैं, चमक रही हैं उनके साथ. द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज. अब वो कहाँ है? ही इज इन द केज, ही इज बिहाइंड द बार्स. वो कहाँ है? पिंजरे में है. तो पोएट कहते हैं कि वो कहाँ है? पिंजरे में है, और वो फ्यू स्टेप्स रखता है, मतलब चलता है इधर उधर. ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट व्हाइट. पैड्स, पैड्स क्या होते हैं? जो पैर होता है टाइगर का, आपने देखा हो, किसी भी एनिमल का आप देख लीजिए, उसके नीचे सॉफ्ट गद्दा टाइप होता है, सॉफ्ट सॉफ्ट सा. दैट इज उसके पैड्स ऐसे लगता है जैसे वेलवेट के बने हुए हैं. वेलवेट मीन्स मखमल. वेलवेट मीन्स मखमल.
जैसे मखमल के जैसे सॉफ्ट सॉफ्ट से हैं। एंड क्वाइट, क्वाइट मीन्स चुप, शांत, यू कैन से, और काम। एक तो ये क्वाइट है, क्वाइट मीन्स चुप। एक और क्वाइट होता है, दैट इज QUITE। ई जो है यहाँ टी से पहले है, यहाँ टी के बाद है। इस क्वाइट का मतलब होता है बिल्कुल, बिल्कुल। एंड एक आप लोग कई बार यूज करते हो, ही इज वेरी क्यूट, शी इज वेरी क्यूट, योर मैम इज वेरी क्यूट, दिस इज क्यूट। ये क्यूट होता है, ठीक है। तो ये जो 3 वर्ड्स है, यू मस्ट नो कि दिस इज क्वाइट एंड दिस इज क्यूट। ओके, स्टार्ट करते हैं फिर से। इन हिज क्वाइट रेंज, क्वाइट है वो शांत है, बट ऊपर से शांत है। रेज, एंगर, गुस्सा, अंदर तो बहुत गुस्सा है कि एक बार मुझे छोड़ के दिखाओ, पिंजरे से बाहर निकाल के दिखाओ, तब मैं बताता हूँ। तो पोएट जो है वो कहते हैं कि वो चुप है बट गुस्से में है। ऊपर से ही इज लुकिंग वेरी क्वाइट, वेरी पीसफुल, बट इंटरनली ही इज इन रेज, ही इज वेरी एंग्री, बहुत गुस्से में है। ही शुड बी लर्किंग इन शेडो। तो पोएट कहते हैं कि उसको कहाँ होना चाहिए, शुड, उसको होना चाहिए लर्किंग। लर्किंग मीन्स टहलते हुए, घूमते हुए, कहीं छुप के बैठे हुए, हिडन, उसको हिडन होना चाहिए, कहीं छुप के बैठा होना चाहिए। कहाँ पर? शेडो में। शेडो मीन्स छाया, बट यहाँ है कि फॉरेस्ट में ट्रीज के पीछे कहीं छुप के बैठा है, कहीं झाड़ियों में बुश के पीछे छुप के बैठा है, लाइक दैट। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, स्लाइड, स्लाइड आपने सुना होगा, झूला होता है स्लाइड, ऊपर से नीचे जाते हैं, दैट इज स्लाइड। तो उसको लंबी लंबी घास पे ऐसे ऊपर से नीचे उसको तो झूलना चाहिए, उसको तो एंजॉय करना चाहिए। नियर द वाटर होल, अब वाटर होल क्या होता है, आपने काफी सारी बुक्स में, पिक्चर्स में देखा होगा या गांव में देखा होगा कि बहुत कवर्ड सा सब रहता है एंड अचानक एक पानी का झरना टाइप निकलता है, पानी निकलता है एक नदी टाइप, एक नाले में से, दैट इज वाटर होल, जहां पानी पीने आते हैं पशु। वेयर प्लम्प डियर पास, एंड प्लम्प होता है फैट, प्लम्प मीन्स फैट, एंड डियर, दिस इज नॉट दैट डियर, माय डियर सर, माय डियर मैम, रिस्पेक्टेड डियर सर, ऐसे। दिस इज हिरन, ये क्या है, हिरन है। और दूसरा वाला डियर क्या होता है, ये वाला डियर होता है प्रिय, आपका प्रिय, एंड दिस इज हिरन। और वो पानी के हॉल के पास बैठा हो और वहां से कोई मोटा सा कोई हिरन आए और वो उसको बढ़िया सी उसकी दावत हो जाए, बढ़िया सी उसको फीस्ट मिल जाए, तो ऐसा होना चाहिए उसको। बट वो कहाँ है, ही इज इन हिज केज, ही इज बिहाइंड द बार्स, वो बार्स के पीछे है, लोहे के पिंजरे में है। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस, स्नार्लिंग, ग्राउलिंग, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। ग्राउलिंग, गुर्राते हुए, उसको तो गुर्राते हुए होना चाहिए। कहाँ पर, घरों के आसपास, जहाँ जंगल की सीमा समाप्त होती है, शहर शुरू होता है या विलेज स्टार्ट होता है जहाँ से, वहां उसको होना चाहिए, लोगों को डराते हुए, गुर्राते हुए। शुड, यहाँ पोएट कहता है कि उसको ऐसा ऐसा होना चाहिए। इस स्टैंजा में भी पोएट कहता है कि उसको ऐसे ऐसे करना चाहिए। बट यहाँ पर क्या है, जो एक्चुअल सिचुएशन है, इन 4 लाइन्स में तो जहाँ एक्चुअली अब रह रहा है टाइगर, और इन 8 लाइन्स में पोएट कहता है कि उसको ऐसा ऐसा एनवायरनमेंट में होना चाहिए। एट द जंगल्स एज, दिस इज एज, इसको हम बोलेंगे एज, किनारा। तो पोएट कहता है कि जंगल के किनारे पर, जहाँ जंगल खत्म हुआ, सिटी स्टार्ट हुआ, वहां उसको गुर्राते हुए होना चाहिए। बारिंग इज वाइट फैंग्स लाइक क्लॉज, एंड फैंग्स क्या होते हैं, टीथ। ह्यूमन के तो टीथ होते हैं, बट एनिमल के फैंग्स होते हैं, फैंग्स। तो उसको तो अपने दांत, सफेद दांत दिखाने चाहिए गुर्राते हुए। एंड हिज क्लास, क्लास क्या होते हैं, पंजे, उसको तो पंजे दिखाने चाहिए, पंजे से झपट्टा मारना चाहिए। टेरराइजिंग द विलेज, और उसको इस तरह से पूरे गांव को डराते हुए होना चाहिए। टेरराइज, टेरराइज होता है डराना, टेरर, आतंक, टेररिज्म, आतंकवाद, टेरराइजिंग, डराते हुए। बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, इसको हम रीड करेंगे, ही इज,
हालांकि वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो ही हैज होना चाहिए, बट ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है कि ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल बाय द जो भी है, बाय द अथॉरिटीज या बाय द जेल अथॉरिटीज और बाय द जू अथॉरिटीज, ऐसा कुछ है। तो उन्होंने उसको कंक्रीट एक सेल में रखा हुआ है, लॉक करके रखा हुआ है, ताला लगा के। सेल, सेल का मीनिंग होता है स्मॉल रूम, अ स्मॉल रूम। सेल मीन्स अ स्मॉल केबिन और अ स्मॉल रूम। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, और उसकी जो स्ट्रेंथ है वो जितना स्ट्रोंग है वो दिखा नहीं सकता, क्योंकि बिहाइंड बार्स, बार्स के पीछे है। उसकी ताकत कहाँ है? उसकी ताकत उन लोहे की जो बार लगी है, जो पिंजरा है, उसके पीछे है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज। स्टॉकिंग हमने फर्स्ट लाइन में पढ़ा था, ही स्टॉक्स मीन्स मूव क्वाइटली। तो स्टॉकिंग मीन्स मूविंग। वो क्या कर रहा है? पिंजरे की जितनी लंबाई है उतना ही तो वो चल सकता है, तो वो चुपचाप चल रहा है, टू एंड फ्रो, इधर उधर वो चल रहा है। इग्नोरिंग विजिटर्स, विजिटर्स यात्री जो देखने आते हैं उसको, उनको वो इग्नोर कर रहा है, ऐसे लग रहा है, वो ऐसे दिखा रहा है जैसे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई आए कोई जाए, इट मेक्स नो डिफरेंस टू हिम। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट। रात को उसको आखिरी आवाज सुनाई देती है, क्योंकि रात को विजिटर्स आना कम हो जाते हैं। द पेट्रोलिंग कार्स, पेट्रोलिंग क्या होता है? जो गश्त करते हैं, जो रात को पुलिस की गाड़ियां गश्त लगाती है ना, वो गाड़ियों की आवाज वो सुनता है, वॉइस को सुनता है। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज, एंड वो स्टेयर करता है, स्टेयर्स मीन्स घूरता है। वो कहाँ पर? अपनी ब्रिलियंट आंखों से, अपनी शाइनिंग आंखों से, चमकती हुई आंखों से वो देखता है। एट द ब्रिलियंट स्टार्स, चमकते हुए तारों को। ऐसा लगता है जैसे शायद वो कहीं गॉड से प्रे कर रहा है, या वो गॉड से एक कंप्लेन कर रहा है कि क्यों उसको इम्प्रीजन किया गया है, उसको क्यों बंद कर दिया गया है पिंजरे में। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स हम कर लेते हैं। स्टॉक्स, मोस्ट इंपोर्टेंट जितने मैंने वर्ड्स लिखे हैं ये आपके स्टेंजा कॉम्प्रीहेंशन में जरूर आएंगे। 4 कोड आते हैं, तो 4 कोड्स में से अगर एक एक भी आता है तो डेफिनेटली ये कवर करेगा इन वर्ड्स को। मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड सिर्फ मैंने यहाँ लिखे हैं, तो प्लीज इनको लिखिए, इनको याद करिए, इनको क्रैम करिए, कैसे भी करिए, बट ये आपको लर्न होने चाहिए। स्टॉक्स, मूविंग क्वाइटली। विविड, क्लियर और यू कैन से ब्राइट। क्वाइट, काम और चुप। प्लम्प, फैट। स्नार्लिंग, ग्राउलिंग। लर्किंग, लाइंग हिडन। ये हिंदी में मैं आपको बता चुकी हूँ, फिर से बता देती हूँ। स्टॉक्स में चुपचाप चलता है, मूविंग क्वाइटली। विविड, क्लियर, स्पष्ट। क्वाइट, काम, चुप। प्लम्प, फैट, मोटा। स्नार्लिंग, ग्राउलिंग, गुर्राते हुए। लर्किंग, लाइंग हिडन, छुप के बैठना, घात लगा के बैठना। ब्रिलियंट, शाइनिंग, चमकता हुआ। एंड रेज, एंगर। तो आपने ये पोयम पढ़ी हमने। इस पोयम में क्या था? इसमें एक बहुत अच्छा कंट्रास्ट है किस किस के बीच में? जो टाइगर का नेचुरल हैबिटेट है, प्लस जहां पर वो इम्प्रीजन है, जहां पर उसको रखा गया है। तो पोएट ये कहता है कि वो कहाँ है, एंड वेयर ही शुड बी, उसको कहाँ होना चाहिए। मुझे उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो बहुत पसंद आएगी, आपको मीनिंग क्लियर हुआ होगा। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को बताइए, अपने साथियों को बताइए, और ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। Thank you for watching my video. Have a nice time. Thank you once again.